इस वीडियो में हमारा दोस्त और परम प्रेमी कृष्णा प्रेम की ऐसी 10 बातें हमें बताने वाले हैं जो ना सिर्फ हमें एक सच्चा प्रेमी बनने में मदद करेगा बल्कि हमारे आने वाले जीवन को ऐसे ही बदल देगा। तो आइए जानते हैं कि प्रेम हमारे जीवन में कैसे परिवर्तन लाता है। पहला, प्रेम को देखने के लिए अपनी मन की आंखें खोले। मेरे आसपास ये वृक्ष, ये पौधे, ये पुष्प देख रहे हैं, है ना सुंदर? क्योंकि आपने इन्हें देखा है। इसी प्रकार जब प्रेम की बात आती है, लोग किसी का मुख स्मरण कर लेते हैं। ऐसी आंखें, वैसी मुस्कान, तिरछी भ्रूकुटी, घने केश, पर क्या यही प्रेम का अस्तित्व है? नहीं, ये उस शरीर का अस्तित्व है जिसे हमारी आंखों ने देखा और हमने स्वीकार कर दिया। परंतु प्रेम भिन्न है। प्रेम उस वायु की भांति है जो हमें दिखाई नहीं देती, किंतु वही हमें जीवन देता है। संसार किसी स्त्री को गुरु कह सकता है क्योंकि वो उसे अपनी तन की आंखों से देखता है, परंतु संतान उसी माता को संसार में सबसे सुंदर समझती है क्योंकि वो भाव से जुड़ी। तन की आंखों से देखोगे तो वैसे भी पहचान नहीं पाओगे जैसे राधा मुझे पहचान नहीं पाई। इसलिए यदि प्रेम को समझना है तो मन की आंखें खोलो और प्रेम से कहो, राधे राधे। दूसरा, अपने प्रेम को समय दे, उसको पढ़िए और उसको समझे। इतना सुंदर पुस्तक, सुंदर आवरण है, सजाए हुए पृष्ठ, किंतु क्या ये सत्य में अद्भुत पुस्तक कहलाने की पात्र है? क्या इसमें जो लिखा है वो सत्य है, प्रेरणादायी है, हमारे लिए मूल्यवान है? कैसे निश्चय लिया जाए इस बात का? अब आप सोचेंगे कि सीधी सी बात है, आवरण को देख के पुस्तक की गुणवत्ता कैसे जानी जा सकती? इसके लिए तो आपको उसे पढ़ना होगा, उसे समझना होगा, समय देना होगा, है ना? बिल्कुल उचित सोच रहे हैं आप। बस आश्चर्य की बात यह है कि पुस्तक के विषय में आप ये सारी बातें जानते हैं, किंतु किसी व्यक्ति के विषय में आप ये सारी बातें मन में नहीं लाते। व्यक्ति का मूल्यांकन भी उसके वस्त्रों से, उसके शारीरिक रूप से या उसकी सुंदरता से नहीं किया जा सकता। उसके लिए आपको उस व्यक्ति को पढ़ना होगा, उसे समझना होगा, उसे समय देना होगा। पर हम क्या करते हैं? पहनावे, रंग, सुंदरता को देखकर आकर्षित हो जाते हैं, उसे प्रेम समझ बैठते हैं और आए दिन कोई ना कोई ये कहते सुनाई देता है कि उसकी प्रेम कहानी सफल नहीं हो पाई, उसे छल मिला। किंतु इसमें दोष किसी और का नहीं, स्वयं आपका है। आपने उस व्यक्ति को समय नहीं दिया, आपने उस व्यक्ति के विचार नहीं परखे। प्रेम 2 क्षण में बनने वाला पकवान नहीं है, इसका स्वाद चखने के लिए आपको जीवन भर का समय देना पड़ेगा। तो समय दीजिए, एक दूसरे के रूप से नहीं, आत्मा से जुड़ी। निश्चित ही मन प्रसन्नता से कह उठेगा, राधे राधे। तीसरा, मन को खाली करे, इच्छाओं का त्याग करे और अपने प्रेम को संपूर्ण रूप से स्वीकार करे। जब भी प्रेम की बात आती है, हम सबसे पहले मन में एक नायक और एक नायिका का चित्रण कर लेते हैं। क्यों?
आपके साथ भी यही होता है ना? पर क्या प्रेम केवल नायक नायिका के आकर्षण का बंधन है? नहीं, प्रेम तो परिवार से हो सकता है, माता पिता भाई बहन से हो सकता है, सखा मित्रों से हो सकता है, देश और जन्मभूमि के लिए हो सकता है, मानवता के लिए हो सकता है, किसी कला के लिए हो सकता है, इस प्रकृति के लिए हो सकता है। पर प्रेम कभी उस पन्ने पर लिखा ही नहीं जा सकता जिस पर पहले ही बहुत कुछ लिखा हो। जैसे एक भरी मटकी में और पानी आ ही नहीं सकता। यदि प्रेम को पाना है तो मन को खाली करना होगा, अपनी इच्छाएं, अपना सुख सब त्याग कर समर्पण करना होगा। अपने मन से व्यापार हटा दो, तभी प्यार मिलेगा और मन प्रसन्न होकर बोले राधे राधे। चौथा, निस्वार्थ होके अपने प्रेम के प्रति पूर्ण समर्पण करे। लोग सदैव मुझसे ये प्रश्न करते रहते हैं कि मित्रता का मतलब क्या है, इस प्रेम का मतलब क्या है, और मैं बस मुस्कुराता हूं, क्योंकि ये तो ऐसा प्रश्न हुआ जैसे कोई पूछे कि अनर्थ का अर्थ क्या है। अब जब अनर्थ हो ही गया तो उसका अर्थ क्या? उसी प्रकार वो मित्रता क्या जिसमें आपका कोई मतलब, वो प्रेम क्या जिसमें आपका कोई स्वार्थ। ये दो भाव ऐसे हैं जिसमें आपको कुछ चाहिए नहीं होता, बस देना होता। आपका समय, आपकी भावनाएं, आपका सुख कुछ मांगने के लिए करोगे तो वो मित्रता कैसे? कुछ पाने के लिए करोगे तो वो प्रेम कैसे? वैसे भी देखा जाए तो जो प्रेम करते हैं उन्हें कुछ पाने की आवश्यकता ही नहीं, और जिसके पास 2.5 अक्षर वाला ये प्रेम शब्द हो उसके पास तो इस संसार का सबसे बड़ा कोश है। तो आप इस कोश को बढ़ाइए और मेरे साथ कहिए राधे राधे। प्रेम इस संसार का सबसे बड़ा कोष है जो बढ़ता ही रहता है, कभी कम नहीं होता। यही प्रेम हमें मुक्ति और सफलता की ओर ले जाता है, जीवन की हर एक परेशानियों से लड़ने का साहस देता है, जीवन में शांति और समृद्धि देता है, कीचड़ से उठकर सुंदर कमल बनने का सही मार्ग दिखाता है। इसीलिए ही तो जो प्रेम करते हैं वे संपूर्ण हो जाते हैं, उनका जीवन बदल ही जाता है। पांचवा, प्रेम में क्या होता है? देखिए, ये प्रेम वो रंग है जो जीवन में रस भर देता है। ये प्रेम वो सोच जो पल भर में मुख में मुस्कान ला देती है। प्रेम वो पुष्प है जो मन की बगिया को खिला देती है। प्रेम वो सोच जो एक ही क्षण में संसार में आपको सबसे अधिक संपन्न अनुभव करवाती है। ये प्रेम वो जो तपते मरुस्थल में आपको जीवित रखे। ये प्रेम वो जो आपकी आत्मा को तृप्त कर दे। ये प्रेम वो जो आपके मुख पर मुस्कान लाए, जैसे अभी इस समय राधा मेरे मुख पर ले है। अद्भुत है ये प्रेम। तो आइए इसी प्रेम के साथ कहें राधे राधे। छठा, एक प्रेमी का क्या गुण है? दाऊ मुझसे सदैव पूछते हैं कि कान्हा ये मुस्कुराहट ये सदैव तुम्हारे मुख पर क्यों रहती है, कैसे रह पाते? सामने शत्रु को देखते हो फिर भी धीरज नहीं खोते, कोई तुम्हारी निंदा करता है तो उनसे वैर नहीं रखते, कोई तुम्हारे विषय में बुरा सोचता भी है तो उससे कभी घृणा नहीं करते। कैसे और क्यों करते?
आपके मन में भी ये प्रश्न आता हो, तो इसका उत्तर बड़ा ही सरल। कभी देखिए गाय के बछड़े को, कैसे वो अपनी माता का दूध पीता है, सुखी रहता है, क्योंकि उसे ज्ञात है कि उसकी माता ये दूध रूपी अमृत उसे पिलाती रहेगी। उसे ज्ञात है कि ये समय केवल उसके लिए है कि वो अपनी माता का ये दूध रूपी प्रसाद ग्रहण करता है, और इसलिए वो सुखी रहता है। इसी प्रकार ये जीवन प्रेम हेतु है। इतना छोटा सा जीवन प्रेम करने के लिए कम पड़ जाता है, कहना करके समय व्यर्थ क्यों करें। मैं यही करता हूं, आप भी यही कीजिए। प्रेम करिए, प्रेम सब में बांटिए, और इसी प्रेम के साथ कहिए राधे राधे। 7वां, प्रेम आपको क्या देता है? प्रेम संसार का सबसे पवित्र बंधन है, पर सच पूछो तो ये बंधन से मुक्ति है, स्वतंत्रता है। नहीं समझे? समझाता हूं। यदि कोई आपका प्रेम ठुकरा दे, यदि कोई आपका प्रेम समझ ही ना पाए, तो क्या होगा? कुछ उदास हो जाएंगे, कुछ छल करके प्रेम पाना चाहेंगे, तो कुछ बलपूर्वक प्रेम पर अधिकार करना चाहेंगे। किंतु यह आवश्यक नहीं कि जिससे आप प्रेम करते हो उसे भी आपसे प्रेम, क्योंकि प्रेम कोई वस्तु नहीं है, न राज्य है, न धन जिसे आप बल से अपने वश में कर सको। प्रेम वो शक्ति है जो आपके लिए हर बंधन तोड़ सकती है, किंतु स्वयं किसी बंधन में नहीं फंसती। तो जिससे भी आप प्रेम करते हो उसे स्वतंत्र छोड़ दीजिए, क्योंकि स्वतंत्रता ही वो भाव है जो जीव को सबसे अधिक प्रिय है। प्रेम सच्चा होगा तो उसे अवश्य समझ में आए। तब तक के लिए निस्वार्थ भाव से प्रेम कीजिए। स्वार्थ हट जाएगा तो प्रेम आ ही जाएगा, और मन प्रसन्न होकर बोलेगा राधे राधे। 8वां, प्रेम और मोह में अंतर क्या है? हम सब ये मानते हैं कि हमें जीवन में कभी न कभी किसी न किसी स्थान पर प्रेम होता ही, फिर चाहे वो माता पिता को संतान से हो, ज्ञानी को ज्ञान से हो, किसी कलाकार को कला से हो, आदि इत्यादि। किंतु क्या वास्तव में ये प्रेम ही है? मोह भी तो हो सकता है। अब आप पूछेंगे कि प्रेम और मोह में अंतर क्या? अंतर है बंधन का, जो आपको बांधे वो मोह है। प्रेम वो जो आपको मुक्त कर विकास की ओर भेजे। चलो आपको एक उदाहरण देता हूं। कुछ माता पिता अपनी संतान को किसी अन्य नगर में पढ़ने के लिए भेज नहीं पाते, अपनी संतान को उसके मित्रों के साथ खेलने के लिए भेज नहीं पाते, चिंतित रहते हैं कि कहीं उनकी संतान को पीड़ा ना पहुंचे, और इसीलिए उसे बांध के रखते हैं। ये प्रेम नहीं है, ये मोह है। क्योंकि यदि ये प्रेम होता तो वो चाहते कि संतान माता पिता की छांव से बाहर निकलकर इस संसार को देखे, उसे समझे, उससे ज्ञान ले, अपनी अनुभवों से सीखकर अपना स्वयं का एक व्यक्तित्व बनाए। स्मरण रखिएगा, मोह से भय पैदा होता है और प्रेम से केवल आनंद। इसीलिए बांधिए मत, मुक्त कीजिए, क्योंकि यही प्रेम है। राधे राधे। 9वां, प्रेम की असली परख कब और कैसे होती है? इस फल को देख रहे हैं आप? सब जानते हैं कि इस फल से निकला बीज एक नए वृक्ष को जन्म देगा। जो नया वृक्ष इसी प्रकार के फलों को जन्म देगा। पर
परंतु क्या कभी आपने ये सोचा फल और बीज का संबंध इतना गहरा है, किंतु वृक्ष की जड़ों और वृक्ष की शाखाओं में इतनी दूरी क्यों है? क्योंकि दूरी आवश्यक है। यदि आप किसी को अपने साथ सदा सदा के लिए रखना चाहते हो तो उनसे दूरी समय समय पर आवश्यक है, क्योंकि ये दूरी ही है जिसके कारण आपको आपके साथी के महत्व के विषय में ज्ञात होता है। ये दूरी ही है जिससे आपको और प्रेरणा मिलती है कि उनसे फिर से मिले। इसलिए स्मरण रखिएगा, दूरियां कदापि बुरी नहीं होती। फल से बीज की ये दूरी ही नए फलों के निर्माण का कारण बनती है। प्रेम की असली परख होती है इन दूरियों से, तो दूरियों से भी प्रेम करें और प्रेम से कहें राधे। 10वां और अंत में हम जानेंगे हमारा दोस्त और परम प्रेमी कृष्णा ने अपने प्रेम के लिए क्या किया था। प्रेम, ये प्रेम मनुष्य से क्या नहीं करवा सकता, बड़े से बड़ा कार्य करवा सकता है, बड़े से बड़ी बाधा पार करवा सकता है। चाहे तो मरुस्थल में कुआं खुदवा सकता है, पर्वत लंघवा सकता है, हर असंभव कार्य संभव करवा सकता है। किंतु यदि मैं ये कहूं कि प्रेम आपसे ढोंग भी करवा सकता है, तो क्या आपको उचित लगेगा? क्या आपको लगेगा कि ऐसा हो सकता है? अवश्य हो सकता है, जैसे मैं ढोंग कर रहा हूं इस समय अपनी राधा के लिए, अपने प्रेम के लिए। मैं राधा से अनंत प्रेम करता हूं, निस्वार्थ प्रेम करता हूं, किंतु फिर भी मुझे स्वयं को एक छलिया स्वार्थ लालची दिखाना पड़ रहा है। ये ढोंग मुझे करना पड़ रहा है अपने प्रेम के लिए। अब आप कहेंगे कि क्यों कृष्ण, ये सब करने की क्या आवश्यकता है? क्या राधा से विवाह करके तुम संतोष की सांस नहीं ले सकते? अवश्य ले सकता। राधा से विवाह करके मैं बहुत प्रसन्न रहूंगा, किंतु मैं जानता हूं कि मेरी राधा प्रसन्न नहीं रह पाएगी, क्योंकि यदि यह विवाह हुआ तो उसके माता पिता, उसके परिवार को बरसाना त्यागना होगा। राधा के मन पर एक कभी न भरने वाला घाव लग जाएगा। दुख उसको छूटता रहेगा, वो ये जानती रहेगी, स्मरण करती रहेगी कि उसके कारण उसके माता पिता को इतने कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। अब राधा की पीड़ा की नींव पर कृष्ण संतोष का भवन भला कैसे बांध सकते हैं? क्योंकि जिनसे आप प्रेम करते हैं केवल उनकी भावनाएं नहीं, आपका प्रेम ही जिनसे प्रेम करता है उनकी भावनाओं का भी ध्यान रखना आपका कर्तव्य है। और कभी कभी अपने प्रेम को ऊंचा उठते हुए देखने के लिए आपको स्वयं को गिरते हुए दिखाना होगा। यही कुछ कार्य है जो आपको अपने प्रेम के लिए करने पड़ते हैं। राधे राधे। जीवन की इस महायात्रा में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटा बजा दे। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलने की आशा है।